द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। विश्व गुरु के नेतृत्व में भारत के साथ विदेशी कंपनियां अपना व्यापार बंद करने पर मजबूर हो गई हैं दोस्तों। मोदी जी का जादू ऐसा चल गया है कि भाई 2000 से ज्यादा कंपनियों ने भारत में अपना व्यापार बंद करने की ठान ली है, बिजनेस बिल्कुल बंद कर दिया, बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए हैं। तथाकथित पत्रकार और मोदी जी के असीम भक्तों की टोली बाहरी कंपनियों के व्यापार के नाम पर मोदी मोदी जप रहे थे। उन पत्तलकारों को अब सांप सूंघ गया है। शायद ये कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन 2014 से अब तक 2000 से ज्यादा कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों 2014 से अब तक मोदी जी द्वारा बनाए गए नए भारत से कंपनियां अपने व्यापार पर ताला लगा लगा कर चली गई हैं, जा चुकी हैं। ये विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में अपना व्यापार कर रही थी और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये जानकारी संसद में खुद मोदी सरकार की तरफ से दी गई है, मोदी सरकार के मंत्री जी ने दी है। और कौन है? पीयूष गोयल साहब। 30 नवंबर तक कुल 12,468 कंपनियां थी, जैसा डेटा भारत सरकार ने दिया भारत में वो काम कर रही थी, जिनमें से 2,783 कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया है। अब संसद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कंपनियों के बंद होने के पीछे जो कारण बताया दोस्तों, वो कहीं से कहीं तक पचने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि ये कंपनियां जिन कारणों की वजह से बंद हुई हैं, उन कारणों में है कारोबारी लक्ष्य, यानी उनका एम कंप्लीट हो गया है, परियोजना प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, प्रमुख कंपनी का पुनर्गठन यानी रिस्ट्रक्चर हो चुका है, विलय यानी मर्जर हो चुका है, और प्रमुख कंपनी के फैसले जैसे कारण शामिल है। तमाम ऐसे फैसले शामिल है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि 2000 से ज्यादा कंपनियां भारत में अपना व्यापार बंद कर देती हैं और उसके यही कारण हो सकते हैं जो पीयूष गोयल ने बताए। ये बहुत बड़ी खबर है जिससे पता चलता है कि विदेशी कंपनियां किस कदर भारत में व्यापार करने से साफ मना कर रही हैं, एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रही हैं भारत को कि हम भारत में व्यापार नहीं करेंगे। और जो कंपनियां ऑलरेडी हैं वो छोड़ कर भाग रही हैं, किसकी बदौलत? सरकार की बदौलत। हालांकि इस पूरे डेटा को दबाने के लिए पीयूष गोयल जी ने नए स्टार्टअप का डेटा भी बताया दोस्तों, वो भी आपको बता देते हैं। ये डेटा बताता है कि पिछले 7 साल में कुल 10,756 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपना बिजनेस शुरू किया है। मतलब इसका समझिए साफ साफ कि 2014 से 2021 तक 7 साल में मोदी सरकार की बदौलत 2000 से ज्यादा कंपनियों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया। वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व गुरु के नेतृत्व में 10,756 विदेशी कंपनियों ने भारत में व्यापार करने की इच्छा रखी है। डेटा गलत होगा तो माफ कीजिएगा। अब देखिए, ये तो मालूम है दोस्तों कि गोदी मीडिया 2,783 विदेशी कंपनियों पर ध्यान देने की बजाय जो बड़ा आंकड़ा है 10,000 वाला, उस पर ध्यान देगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि कंपनियां भारत में व्यापार बंद कर रही हैं, उस आंकड़े पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? अभी इस वक्त भारत को जिस कगार पर इस सरकार ने पहुंचा दिया है दोस्तों, कल को अगर ये आंकड़ा और बढ़ता है और बढ़े तो भी खामोशी यूं ही बरकरार रहेगी अगर अभी सवाल नहीं पूछा गया। एक बात बताइए, मोदी सरकार ऐसे कौन से झंडे गाड़ रही है जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित होना पड़े? हालांकि मोदी जी बार बार इसका राग अलापते हैं। विदेशी कंपनियां सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल रही हैं दोस्तों, क्योंकि शायद उन्हें मोदी जी द्वारा नए भारत में इन्वेस्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, जो नया भारत मोदी जी ने बनाया है। इसलिए ये कंपनियां अपना कारोबार समेटकर, बोरिया बिस्तर समेटकर निकल रही हैं। कुछ का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है इसलिए निकल गई, और कुछ कंपनियों का मैनेजमेंट नहीं बैठा भारत में, इसलिए भारत में व्यापार को उन्होंने बंद करने का फैसला लिया है। वही बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत अभी वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 63वें 63rd पायदान पर है। भारत का स्थिति में 2014 से 89 पायदान पर पहुंच चुका है। हालांकि इतना पर्याप्त नहीं है, बड़े स्तर पर बाहरी कंपनियों से निवेश मंगाने के लिए भी अभी और सुधारों की जरूरत है। तो ये तो और भी ज्यादा बड़ी बात है। यानी मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये बोलने वाली मोदी सरकार अब एक बार फिर से भारत की जनता को जुमला दे रही है। अब दोस्तों, ये सरकार फेंकती तो बहुत है जो लपेटा ना जा सके,
लेकिन सच्चाई जो है वो तो अब आपके सामने है। ये सिर्फ अभी की बात नहीं हो रही है दोस्तों, कि पिछले 7 साल में 2000 से ज्यादा कंपनियां भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल चुकी हैं। कोरोना काल की बात करेंगे आप, जब सरकार ने बिल्कुल ठप कर दी थी व्यवस्था, तो उनकी गलत व्यवस्था की वजह से भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने वाली कंपनियों की भरमार लग गई थी। हम इसी साल मार्च की बात कर रहे हैं, कितनी कंपनियों के शटर बंद हुए, तो हो सकता है भारत की ही कुछ कंपनियां हुई, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर दिखा रहे हैं दोस्तों, इस खबर के मुताबिक कोरोना काल में कुल 10,113 रजिस्टर्ड ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया था, उनके शटर बंद हो गए थे। इसके कुछ कारण बेशक हमें पता ना हो या सरकार ने बताए ना हो, पर आप इस वक्त हमारे देश में बढ़ती महंगाई का जो आलम देख सकते हैं दोस्तों, उसको एक कारण माना जा सकता है। सरकार ने तो यह भी बताया है संसद में बाकायदा कि 2 दिसंबर तक 9.9 लाख करोड़ रुपए 15 महीने से ज्यादा समय से बकाया है, निर्यात चालान के रूप में अभी तक बकाया है। इसके अलावा 69.33 करोड़ रुपए का सेटलमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिटी गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC के बैंकों को अलग अलग तरह के डिफॉल्ट पेमेंट पर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर के तहत तय किया गया है। मतलब ये सारी चीजें अभी तय की गई है, बकाया है। आप समझिए इसका मतलब, कंपनियां छोड़ कर जा रही है और सरकार बकाये में जी रही है। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है दोस्तों कि सरकार ने क्या ये सब कुछ अपनी तारीफ बटोरने के लिए संसद में पेश किया है? क्या उनको नहीं पता था कि ये आंकड़ा पेश करने के बाद उनकी कितनी फजीहत होने वाली है? लेकिन इन आंकड़ों के सामने आने के बाद भारत की जनता को एक और झटका लगा होगा, बेशक निश्चित तौर पर लगा होगा। कोई इस सरकार की तारीफ करने के बारे में इस वक्त सोचेगा भी नहीं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, अगर पूरा कंक्लूजन निकालेंगे तो मोदी सरकार से जो हो नहीं पा रहा है वो ये करने की जद्दोजहद में जुटे हुए, करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। देश को बेरोजगारी महंगाई के तले दबा दिया है। आलम यह है इस वक्त की विदेशी कंपनियां भी भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल रही है कि हमको भारत में निवेश नहीं करना है, हमको भारत में अपनी कंपनी नहीं खोलनी है, और जो कारण सरकार ने बताए उन पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल है। वैसे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को इस लेवल पर पहुंचा भी दिया है कि कंपनियों को भारत से वापस जाना पड़ रहा है। ये सारी चीजें, ये सब कुछ बनाने वाले हमारे साक्षात मोदी जी तो है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।